हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्लास 12 का एक चैप्टर है और जेईई एडवांस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस लेक्चर में मेरा इस चैनल मैथमेटिक्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उसको कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लेक्चर को ध्यान से देखो, समझो और प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव उसके इक्वेशन के टर्म में होना चाहिए। एटलीस्ट वन डेरिवेटिव मस्ट बी देयर। या वो डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का हो या डेरिवेटिव आपको सेकेंड ऑर्डर का हो या थर्ड ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का हो, लेकिन कम से कम एक डेरिवेटिव उसमें होना चाहिए। उसके बाद जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, ये सब तो होता ही है। तो कम से कम एक डेरिवेटिव आपको होना चाहिए। वो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता होगा। अगर हम कोई फंक्शन लिखते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x को कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब y का वैल्यू x पे डिपेंड करता है। x का वैल्यू जब वेरी करेगा तो y का वैल्यू भी चेंज होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव हम लोग यूज करेंगे वो डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये होना चाहिए इस तरह से डी वाई डी एक्स या फिर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर या फिर डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब। बच्चों, ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर का हो गया, ये थर्ड ऑर्डर का हो गया और इसी तरह से हम बढ़ते जाएंगे। तो एक डेरिवेटिव इक्वेशन में होना चाहिए। तो जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, उस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। उस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू एक्स, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया क्योंकि इसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ये सेकेंड ऑर्डर का, ये फर्स्ट ऑर्डर का। तो कम से कम एक डेरिवेटिव जो है इस इक्वेशन में होना चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों, ये समझ में आ गया होगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। अब जो है, अब हम लोग देखेंगे, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, द इक्वेशन कंटेनिंग at least one derivative of dependent variable with respect to independent variables and dependent variable independent variable। तो वो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये सब मौजूद उसमें हो सकता है, ठीक है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका होना जरूरी है, ये डेरिवेटिव का होना जरूरी है, तब हम उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब देखते हैं ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है उसका जो ऑर्डर है उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आई? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होता है उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या है? द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हो गया द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे जैसे यहां देखो d2y dx स्क्वायर माइनस dy dx प्लस y बराबर 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका ऑर्डर कितना है? 2 है और इसका ऑर्डर कितना है? 1 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ये है और इसका ऑर्डर कितना है? 2। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। उसी तरह से d3y dx क्यूब का होल स्क्वायर माइनस d2y dx स्क्वायर प्लस x बराबर 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? डी क्यू वाई बटर डी एक्स क्यूब। तो बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपका ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा? 3। इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ पे ऑर्डर आपका 2 हो गया, यहाँ पे ऑर्डर आपका 3 हो गया। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका जो ऑर्डर होता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। अब हम लोग देखते हैं डिग्री। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो होता है द डिग्री ऑफ highest order derivative, the degree of highest order derivative uh, when the equation, when the differential equation is expressed in
expressed in polynomial in derivative. Polynomial in derivative or made free from radicals, fraction, radical fraction, exponential function, logarithmic function, and trigo function. बच्चों, द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका जो डिग्री होता है वही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाता है। लेकिन उसमें शर्त क्या है कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डेरिवेटिव में एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब कि वो रेडिकल से मुक्त होना चाहिए, फ्रैक्शन से मुक्त होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मुक्त होना चाहिए, लॉगरिथमिक फंक्शन से मुक्त होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मुक्त होना चाहिए। मतलब जो डेरिवेटिव है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, लॉग के अंदर नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वो रेडिकल्स फॉर्म में नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव के लिए है, जो डेरिवेटिव है आपका वो इन सब फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे आपको ये ऐसे नहीं होना चाहिए, डी बाई डी एक्स, ये रेडिकल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे 1/d/dx ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे साइन d/dx ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे e के पावर d/dx ऐसे नहीं होना चाहिए। log d/dx ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब मेन जो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो है कि डिफरेंशियल में जैसे वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स होता है तो उसका जो पावर होता है वो नॉन नेगेटिव नंबर होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे पॉलिनोमियल जब बनेगा तो जो डेरिवेटिव है उसका पावर नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। तब हम जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है, ठीक है, उसका जो डिग्री होगा उसको हम लोग बोलेंगे पूरे इक्वेशन का डिग्री। आइए इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे d2/dx² पावर 2 माइनस d/dx प्लस c बराबर 0 ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका कितना है, d2/dx²। तो इसका जो डिग्री हो गया वही इस इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे डिग्री कितना हो गया 2 और ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, ठीक है, d2/dx²। इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 और डिग्री भी हो गया आपका 2। तो इस तरह से होना चाहिए। ये एक डिफरेंशिएशन का एक पॉलिनोमियल फॉर्म है।
क्योंकि इसका जो डिग्री है यानी पावर जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर है, और इसका भी जो पावर है वो भी नॉन नेगेटिव नंबर है। तो जो भी डेरिवेटिव होगा उसका पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तब पहले आपको नॉन नेगेटिव बनाना है पूरा पॉलिनोमियल फॉर्म में। जब भी डिग्री पूछेगा तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको पॉलिनोमियल फॉर्म में लाना पड़ेगा, और अगर नहीं आता है तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तब हम उसका डिग्री हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो जैसे अब मान लेते हैं ये आपको दिया हुआ है e टू द पावर dx dy dx और प्लस d2y dx स्क्वायर इक्वल टू y। अब यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल के अंदर जो है ये फंसा हुआ डेरिवेटिव, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका 2 है, तो ऑर्डर तो 2 हो गया, ऑर्डर इक्वल टू 2। अब हम इसको जो है अलग करना चाहेंगे, सी टू द पावर डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हटाना है, तो जब हम इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग आ जाएगा y माइनस डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। तो फिर ये लॉग में आकर फंस गया, यहाँ एक्सपोनेंशियल में फंसा हुआ था, यहाँ लॉग में फंस गया। मतलब इसको हम पोलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, सो ऑर्डर 2 हो गया बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। उसी तरह से डी बाई डी एक्स प्लस साइन डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है। ये भी पॉलिनोमियल फॉर्म में, इसको भी हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो इसका भी डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। ऑर्डर आपका हो जाएगा 2 बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ऑर्डर इक्वल टू 2, डिग्री नॉट डिफाइंड। इस इक्वेशन का डिग्री और ऑर्डर पता करना है। पहले तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको हम लोग पॉलिनोमियल फॉर्म में पहले एक्सप्रेस करेंगे। जगह y इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। अब इसका डिग्री और ऑर्डर कितना होगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें 1 है, तो ऑर्डर आपका हो गया 1, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो डिग्री है वो इस इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा। तो डिग्री यहाँ पे हो गया 2, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा हुआ है।
अब है 1 प्लस डी बाई डी एक्स का स्क्वायर 3/2 d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू के। बच्चों इसको डिग्री और ऑर्डर आपको पता करना है। तो देखो यहाँ ये रेडिकल फॉर्म में बना हुआ है, रेडिकल फॉर्म में ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसको रेडिकल से मुक्त करना है। फ्रैक्शन में रहेगा तो फ्रैक्शन से मुक्त करना है। अगर वो मुक्त हो जाता है, पॉलिनोमियल फॉर्म में आ जाता है, तो उसका डिग्री और ऑर्डर दोनों हम पता कर सकते हैं। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 3/2 इक्वल टू के d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 जो है बटा में ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका पावर हो गया 3 आर इक्वल टू के स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। अब बच्चों इसका जो है डिग्री और ऑर्डर आपको पता करना है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में आ चुका है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या है, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। ऑर्डर तो आपका 2 हो गया, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो डिग्री है, मतलब जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वही आपका डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका पावर कितना है, 1 है। तो डिग्री आपका हो गया 1 और ऑर्डर आपका हो गया 2। यहाँ पे d5y बाई डी एक्स 5 प्लस ई टू द पावर d बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब इसका डिग्री क्या होगा और इसका ऑर्डर क्या होगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर ये है, तो ऑर्डर तो आपका 5 हो गया, ठीक है। लेकिन अब डिग्री कैसे करेंगे, तो डिग्री बताने के लिए आपको इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ई के अंदर मतलब ई के पावर में आपको दिया हुआ है डिफरेंस, डेरिवेटिव दिया हुआ है। ये पॉलिनोमियल फॉर्म में ये नहीं है, और हम इसको ला भी नहीं सकते हैं, ठीक है। दिस कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिनोमियल फॉर्म, सो degree of this equation is not defined. So degree of this equation is not defined. तो बेटा ये तो हो गया आपका डिग्री और ऑर्डर। अब हम लोग देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जब हम किसी इक्वेशन को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे P0 dny dxn प्लस P1 dn माइनस 1y dxn माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस dy dx प्लस y इक्वल टू 0। इस तरह से अगर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं,
P0 P1 यहाँ Pn-1 हो जाएगा P। बच्चों जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस कर पाते हैं तब वो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। और अगर हम इस फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं तो वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो यहां देखो P0 P1 P2 Pn-1 P क्या है, ये कोई कांस्टेंट हो सकता है। P0 P1 Pn-1 P ये क्या है, कोई कांस्टेंट हो सकता है या फिर x का मतलब कोई फंक्शन हो सकता है, द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में अगर हम किसी एक्सप्रेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम एक्सप्रेस कर देंगे तो वो लीनियर कहलाएगा, नहीं तो वो लीनियर नहीं कहलाएगा। जैसे अच्छा नॉन लीनियर के लिए आपको इसको याद रखना है कि y का पावर मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका पावर एक से अधिक नहीं होना चाहिए। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जैसे y, तो y स्क्वायर नहीं होना चाहिए, y3 नहीं होना चाहिए, y4 ये सब नहीं होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा जो आपका डेरिवेटिव है उसका भी मतलब डिग्री या पावर एक से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे आपको d/dx का पावर 2 ये नहीं होना चाहिए, d/dx मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। अगर ये रहता है तो वो हो जाएगा नॉन लीनियर, अगर ये सब रहता है तो हो जाएगा नॉन लीनियर। और तीसरा जो है कि y और d/dx का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे y d/dx ऐसे नहीं होना चाहिए, इसका पावर 1 है लेकिन इसके साथ ये मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, तो y d2/dx स्क्वायर ये भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा प्रोडक्ट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों जिसमें ये सब नहीं होगा वो आपको नॉन लीनियर हो जाएगा, नहीं जिसमें ये सब होगा वो नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, dq/dx³ पावर 2 प्लस d/dx प्लस y बराबर 0, ये क्या है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है? बच्चों ये नॉन लीनियर है क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव का पावर 2 है जो एक से अधिक अधिक है, मोर देन वन पावर नहीं होना चाहिए, तो ये आपका नॉन लीनियर हो गया। d2/dx स्क्वायर प्लस y d/dx प्लस x इक्वल टू 0, ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है? बच्चों ये भी आपका नॉन लीनियर है क्योंकि y और d/dx का यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो ये आपका नॉन लीनियर हो गया, ये भी आपका नॉन लीनियर हो गया। फिर अगर क्या देखो d2/dx स्क्वायर माइनस 5d/dx प्लस 6y इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या है, ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है?
देखो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, इसका पावर 1 है, यहाँ भी डेरिवेटिव इसका भी पावर 1 है। अच्छा यहाँ y जो है इसका भी पावर 1 है, और ये अलग टर्म है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ नहीं है। तो बच्चों ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर है, और ये आपका कैसा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको इस तरह से हम लोग याद रखेंगे कि जिसका डिग्री 1 होना चाहिए, y में डिग्री होना चाहिए 1, और डेरिवेटिव का भी डिग्री 1 होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो कोई अगर इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो उससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनाना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए जैसे मान लेते हैं कि ये आपको दिया हुआ है वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax। बच्चों ये पैराबोला है, इसका एक्सिस x है। अब a का वैल्यू जब चेंज होगा तो ये पैराबोला भी चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपको बहुत सारा पैराबोला बन जाएगा, ऐसे ऐसे, है ना। a का वैल्यू चेंज होते जाएगा और ये आपको अलग अलग पैराबोला आपको मिलता चला जाएगा। तो इस पैराबोला में a को बोला जाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। इस पैराबोला में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या फिर पैरामीटर। a को हम लोग पैरामीटर बोलेंगे या फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलेंगे। उसी तरह से बोले एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये क्या है, इलिप्स है। अब इसमें भी जब हम ए और बी का वैल्यू चेंज करेंगे तो हमको अलग अलग फॉर्म में अलग अलग उसको बोलेंगे, अलग अलग ग्राफ इसका हमको मिलेगा। ए और बी को जब चेंज करेंगे तो अलग अलग इलिप्स आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इसमें ए और बी क्या है, दो पैरामीटर्स हो गया, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो बेटा ये जो है ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स है, इसको हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। और ये भी एक फैमिली ऑफ कर्व्स हो गया, क्योंकि बहुत सारे कर्व्स आपको मिल रहा है ना, बहुत सारे कर्व्स मिल रहा है, सबका एक परिवार है, एक फैमिली है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। तो फैमिली ऑफ कर्व्स से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, फैमिली ऑफ कर्व से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो उसके लिए स्टेप क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता करना है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें कितना है। पहला स्टेप क्या हो गया, फाइंड नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। सेकेंड क्या है, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना बार हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हम उसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसको हम लोग तीन बार
डिफ्रेंशिएट करेंगे। और तीसरा स्टेप क्या है कि जो गिवन इक्वेशन आपको है और जो हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो मिलेगा इक्वेशन, उसकी सहायता से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आपको एलिमिनेट करना है। मतलब कि जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, उसको आपको किसी भी तरह से एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है। तो ये 3 स्टेप हो गया। फर्स्ट में क्या है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको फाइंड करना है, कितना उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। दूसरा, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतना टाइम्स हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद इन इक्वेशन की सहायता से हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, पैरामीटर्स को एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद जो आपको इक्वेशन मिलेगा वही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो बच्चों ये 3 स्टेप आपको याद रखना। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे इससे समझते हैं, वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax, ठीक है, ये एक पैराबोला है, ठीक है, ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स है जो ओरिजिन से पास करता है और इसका एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है। इस पैराबोला का एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस। अब इसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही पैरामीटर है तो हम एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2y डी बाई डी एक्स इक्वल टू 4a। अब इसको हम लोग लिखेंगे y डी बाई डी एक्स, वाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2a। अब बच्चों a को, तो ये इक्वेशन आपको 1 हो गया, इक्वेशन आपको 2 हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन की सहायता से आपको a को एलिमिनेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से a का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे या फिर यहां से a का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, तो आपको एलिमिनेट हो जाएगा। यहां से अगर हम वैल्यू a निकालते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, y बाई 2 डी बाई डी एक्स। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू वाई बाई 2 डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। ये 2 दूनी 4 कट गया, तो बच्चों ये हो गया एक्स वाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। बेटा ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ये किसका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स का ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। हाँ ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे y हम हटा देते हैं, y कट जाएगा, तो हो गया एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इसी तरह से फैमिली ऑफ कर्व्स आपको दिया हुआ है, सी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें पैरामीटर आपका एक ही है, सी है। कभी कभी जो है ना, लगता है कि इसमें 2 3 4 पैरामीटर्स है, लेकिन होता नहीं उतना। तो उसको भी आपको क्लियर करना पड़ेगा कि कितना पैरामीटर्स इसमें है, एक्चुअली कितना पैरामीटर्स है। अगर वो आप नहीं पता कर पाए तो फिर आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है y इक्वल टू c1 प्लस c2 आई टू द पावर 2 प्लस एक्स
और प्लस एक्स ऐसे दिया हुआ है, कुछ इक्वेशन इस तरह से आपको दिया हुआ है। अब मान लो यहाँ पे C3 है, तो यहाँ पे कितना जो है पैरामीटर्स है, तो देखने में लग रहा है कि ये C1 है, C2 है, C3 है, 3 पैरामीटर्स इसमें है। बट यहाँ पे 3 पैरामीटर्स नहीं है। अगर हम इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट कर दिए और C1 C2 को एलिमिनेट कर दिए, तो जो आपका आंसर आएगा वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। y इक्वल टू C1 प्लस C2 e टू द पावर 2 प्लस एक्स, इसको लिखेंगे e टू द पावर 2 आई इंटू ई टू द पावर x प्लस C3x। अब C1 प्लस C2 आई इंटू ई टू द पावर 2, ये भी एक मिल करके एक अलग एक ही पैरामीटर ये हो गया। तो इसको हम लोग लिखें, मान लेते हैं k, तो k इंटू ई टू पावर x प्लस C3x। बच्चों यहाँ दो ही पैरामीटर्स हुआ, k और C3, तो इसको 2 बार आपको डिफ्रेंशिएट करना। अगर हम 3 बार कर देंगे तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है कि कितना पैरामीटर्स उसमें है। अब इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन इसका फाइंड करते हैं। तो पैरामीटर एक है, तो एक ही बार आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो C, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2y प्लस सी, और फिर y प्लस सी, y को यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स, फिर y प्लस सी को छोड़ देंगे और y इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। यहाँ हो गया 3x स्क्वायर। तो बच्चों ये इसको आप मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। अब आपको c को एलिमिनेट करना है। तो एक काम यहाँ पे हम लोग करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं ना। 2 को हम लोग 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ बटा में लिख दो c y प्लस सी का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा बट्टा में एक्स क्यूब। उसमें यहाँ देखो C कैंसिल, फिर y प्लस सी कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 2 डी बाई डी एक्स, 2 डी बाई डी एक्स बट्टा में हो गया y प्लस सी इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 3 बाई एक्स। यहाँ से आपको मिला y प्लस सी इक्वल टू 2x डी बाई डी एक्स, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये बट्टा में आ जाएगा। तो ये आ गया। तो c बराबर यहाँ से हमको मिलेगा 2x बाई 3 डी बाई डी एक्स और माइनस में y। अब इस c को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा, c एलिमिनेट हो जाएगा। तो c का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 2x बटा 3 डी बाई डी एक्स माइनस वाई, और यहाँ हो जाएगा y प्लस 2x बटा 3 डी बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। तो y कैंसिल हो गया, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 बाई 9 एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 2xy/3 d/dx इक्वल टू x के पावर 3। बच्चों ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन निकल गया। यहाँ पे x आपको कैंसिल हो जाएगा, x को कैंसिल कर देते हैं, तो 4x/9 d/dx का स्क्वायर -2y/3 d/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस पैरामीटर्स को चेक करना है कितना पैरामीटर्स है, और फिर उसको जितना पैरामीटर्स है उतने ही बार उसको डिफरेंशिएट कर देना है। और तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, उस पैरामीटर को आपको एलिमिनेट कर देना है बस। फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आपका मिल जाएगा, चाहे कोई भी फंक्शन हो, कोई भी रिलेशन हो, ठीक है, कोई भी इक्वेशन का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। एक सवाल और हम लोग देखते हैं, तो y इक्वल टू a साइन bx प्लस c, a एंड c बीइंग पैरामीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a और c जो है ये पैरामीटर्स है, तो इसमें आपको पता करने की जरूरत है ही नहीं, क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है कि a और c पैरामीटर्स है, b पैरामीटर्स नहीं है, यानी दो पैरामीटर्स इसमें है। तो इसको आपको दो बार डिफ्रेंशिएट करना है और a और c को एलिमिनेट करना है। तो हम इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो पहले तो हो जाएगा d/dx इक्वल टू a cos bx प्लस सी, और फिर bx प्लस सी को कर देंगे तो b आ गया। फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, a और b मल्टीप्लाई होके यहाँ पे हो जाएगा ab, और cos का हो जाएगा आपका माइनस साइन bx प्लस सी इंटू में b। तो अब हमको c को और a को एलिमिनेट करना है, तो बच्चों क्या करेंगे, साइन bx प्लस सी, a साइन bx प्लस सी, यहां से a साइन bx प्लस सी, इसका वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो जब पुट करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, और a साइन bx प्लस सी का वैल्यू कितना, y, तो यहाँ हो गया y, तो हो गया d2y dx स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y इक्वल टू 0, एंड दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। अब यहां पे एक सवाल है, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। क्वेश्चन है, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म differential equation of all circles touching the x-axis at the origin. Touching the x-axis at the origin, जो ये सवाल है, इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो मतलब इसमें कह रहा है कि एक्स एक्सिस को ऑरिजिन पे टच कर रहा है, इस तरह से ये सर्किल बन रहा है, ऐसे ऐसे, ये फैमिली ऑफ सर्किल्स, बहुत सारे सर्किल्स बन रहा है, इसका रेडियस आपको ए दिया हुआ है।
मान लेते हैं कि इसका रेडियस ए है, ये दिया हुआ नहीं, इसका रेडियस मान लो ए है, ठीक है। तो बहुत सारा सर्किल आपको बन रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो इसका जो सर्किल का जो इक्वेशन होता है, ये होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर। तो बच्चों एक्स को ये टच कर रहा है ना, ये एच के क्या है, एच के सेंटर है, एच के सेंटर है। तो यहां पे सेंटर आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट, मतलब 0 ए, एक्स 0 और वाई ए, ये सेंटर हो गया। मतलब ये हो गया 0 ए, ये सेंटर हो गया आपका, ठीक है। तो इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर रेडियस भी इसका ए स्क्वायर है। ये हो गया, ये बन गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू ए स्क्वायर कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0। ये सर्किल का, ये फैमिली ऑफ सर्किल जो है, इसका आपका ये इक्वेशन है। अब इससे हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना, अब इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना। तो इसमें पैरामीटर कितना है, 1, सिर्फ ए है। तो एक बार इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2x प्लस 2y डी डी एक्स माइनस 2a डी डी एक्स इक्वल टू 0। टू टू कैंसिल हो गया, तो एक्स प्लस वाई डी डी एक्स माइनस ए डी डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहां से हम ए का वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देंगे। तो यहां से जब ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई डी एक्स और फिर बटा में हो जाएगा डी एक्स। अब इसको हम इसमें पुट कर देते हैं, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस वाई डी एक्स बट्टा में हो जाएगा डी एक्स और इंटू वाई आई इक्वल टू 0। अब यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ऐसे कर देते हैं डी एक्स और फिर ये हो जाएगा 2y एक्स, वाई से मल्टीप्लाई करना 2y एक्स माइनस 2y स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। फिर इसमें हम डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2xy। बच्चों ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया।
बच्चों आज के लेक्चर में ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 1 था, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन प्राप्त किया। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बनाते कैसे हैं, और जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।